हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 39वां श्लोक है। 10वें अध्याय की समाप्ति में अब 3 श्लोक और बचे हैं। 10वां अध्याय है भगवान की भिन्न भिन्न विभूतियों को पहचानने का, जानने का, उनका प्रत्यक्ष विज्ञान सहित अनुभव करने का। 10वें अध्याय का अध्ययन करने के पश्चात भी जिन योगियों को भगवान को भिन्न भिन्न विभूतियों के सहित स्वीकार करने का, भगवान और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण को भिन्न भिन्न विभूतियों के सहित स्वीकार करने का बुद्धि और मन प्राप्त नहीं हुआ है, उनका अध्ययन निश्चित रूप से अपूर्ण है। हम पुनर्कथन कर लेते हैं 10वें अध्याय का 38वें श्लोक का। दंडो दमयताम अस्मि नीतिरस्मि जिगीषिताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। तो भगवान यहाँ पर अपने गुणों के विषय में बता रहे हैं कि वे किस प्रकार गुणों के माध्यम से इस मनुष्य संसार में इन विभूतियों के माध्यम से उपस्थित है। तो दंड दंड देना ये एक राजा का या शासन का उत्तरदायित्व भी है, कर्तव्य भी है, और यह उनका एक चिन्ह भी है। और दंड देने से दमन होता है, विध्वंसकारियों का, दुराचारियों का, अधर्मियों का दमन करने के लिए दंड दिया जाता है। तो ये जो दंड देने की शक्ति है, शासन करने की शक्ति है, और ये जो दंड स्वयं है, यह भगवान कहते हैं कि यह मैं हूं। क्यों? क्योंकि भगवान सदैव धर्म की पुनर्स्थापना के लिए और अधर्म के विनाश के लिए ही भगवान का उद्देश्य यही रहता है। भगवान चौथे अध्याय में कहते हैं, अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मा मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जो दुष्कृत्य करने वाले हैं उनका विनाश करना, उनको दंड देना, यह भगवान का भगवत्ता का एक अभिन्न अंग है, और यही राजा और शासक भी करता है। इसीलिए वह भगवान का प्रतिनिधि होता है, और इसीलिए उसे सदैव धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। नीति रश्मि जिगीषिताम, भगवान विजय प्राप्त करने वालों की नीति है। महाभारत के युद्ध में पांडव निश्चित रूप से विजय को प्राप्त नहीं करते, परंतु भगवान श्री कृष्ण की उनके दी हुई दिशा, मार्गदर्शन और उनके संरक्षण में पांडव कौरवों की विशाल सेना और उस विशाल सेना में जो दिग्गज योद्धा थे, उन सब पर विजय प्राप्त करके महाभारत का संग्राम जीत सके। तो वो नीति किसकी थी? वह भगवान कृष्ण की थी। वह जो महाभारत में नीति थी, वह भगवान उसी माध्यम से, उस नीति के माध्यम से सभी सत्य की राह पर चलने वाले, धर्म की राह पर चलने वालों के साथ सदैव रहते हैं, और उनकी नीति के माध्यम से उन्हें विजय तक ले जाते हैं। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, तो जो गुप्त और गुह्य रखने जैसी बातें हैं, ज्ञान है, मौन, उसके लिए मौन सबसे बड़ा साधन है। और भगवान मौन अपने आप को कहते हैं कि मौन उनका अभिन्न अंग है, क्योंकि भगवान भी व्यर्थ में वार्तालाप नहीं करते। वे सदैव क्रमबद्ध बोलते हैं। गीता भी क्रमबद्ध बोली गई है, और गीता का एक शब्द भी व्यर्थ नहीं है। इसी प्रकार भगवान व्यर्थ कभी नहीं बोलते, और इसी हमें भगवान से यह गुण सीखना चाहिए कि व्यर्थ के मिथ्या भाषण करने से कुछ हमारा लाभ होगा नहीं। इससे अच्छा तो मौन रहना ज्यादा अच्छा है। उससे गुह्य और गुप्त बातें सुरक्षित भी रहेंगी, और हमारे अंदर
जिह्वा के ऊपर नियंत्रण करने का अभ्यास भी बनेगा। ज्ञानम ज्ञानवताम हम, जब ज्ञानी कोई सोचता है, वह भले भौतिक ज्ञानी हो या आध्यात्मिक ज्ञानी हो, वह समझता है कि मैं ही इस ज्ञान के मेरे प्रयत्न करने से हुआ है। तो भगवान यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का ज्ञानी हो, भले भौतिक ज्ञानी हो या आध्यात्मिक ज्ञानी हो, उसका वह ज्ञान स्वयं भगवान है। जो भगवान है उसे वह स्वयं कैसे अर्जित कर सकता है? ठीक है, उसने प्रयत्न किए हैं, परंतु भगवान की कृपा भी होती है और भगवान ज्ञान के रूप में भी मनुष्य में और मनुष्य संसार में उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में जो भगवान ने अपनी विभूतियां बताई है, उन विभूतियों के माध्यम से भी भगवान इस मनुष्य संसार में उपस्थित रहते हैं। दंड नीति, जिसे इंग्लिश में स्ट्रैटेजी और प्लान कहते हैं। मौनम अर्थात गुप्त और ज्ञान, इनके माध्यम से भगवान उपस्थित रहते हैं। आज की श्लोक संख्या भगवान ने पहले के श्लोक में 38वें श्लोक में बताया किन प्रकार से वे इस चराचर जगत में उपस्थित हैं। अब भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तद अहम अर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतम चराचरम। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर दोनों कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Furthermore, O Arjuna, I am the generating seed of all existence. There is no being moving or unmoving that can exist without me. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं यत, जो, अपि भी, यत च ही, अपि निश्चय ही हो सकता है, सर्वभूता नाम, समस्त भूत प्राणियों में, समस्त सृष्टि में, बीजम बीज, तद वह, अहम मैं, अर्जुन हे अर्जुन। दूसरी पंक्ति न नहीं, तद वह, अस्ति है, बिना, रहित, यत जो, स्यात् हो, मया मुझसे, भूतम भूत समस्त जीव, देहधारी, चर और अचरम। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और इस सृष्टि का कारण या बीज कृष्ण है। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है। इस श्लोक का ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। यत च अपि सर्वभूतानां बीजम तद अहम अर्जुन। पहली पंक्ति में तो भगवान कहते हैं कि जो भी भूत प्राणी है उन सब का बीज मैं हूँ, उनका स्रोत मैं हूँ। तो पहली पंक्ति में भगवान ने समस्त भूत प्राणियों को की उत्पत्ति का कारण स्वयं को बताया है, उनका बीज स्वयं को बताया है। और दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं न तद अस्ति विना यत् स्यात् मया भूतम चर और अचर। पहली पंक्ति में भगवान ने केवल चर के लिए कहा था, न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतम चराचरम। दूसरी पंक्ति में भगवान ने चर और अचर दोनों को के संदर्भ में कहा है। और अब की बार क्या कहा है? पहली पंक्ति में तो भगवान ने कहा कि मेरे बिना मैं ही स्रोत हूँ, मैं ही कारण हूँ उत्पत्ति का। और दूसरी पंक्ति में भगवान उत्पत्ति की चर्चा नहीं कह रहे हैं, भगवान अब कह रहे हैं कि मेरे बिना उनका रह पाना, निर्वाह कर पाना असंभव है। तो भगवान हम सब के निर्वाह और हमारी स्थिति के कारण है। वैसे भी त्रिदेवों में जो ज्यादा शास्त्र नहीं भी पढ़े हुए वे भी ये जानते हैं कि ब्रह्मा जी उत्पत्ति के, ब्रह्मदेव जो हैं वे उत्पत्ति के कारण हैं, महादेव हैं वह विनाश के कारण है, और विष्णु जी अर्थात भगवान श्री कृष्ण स्थिति अर्थात मेंटेनर हैं वे इस जगत के।
ये तो है जिन्होंने शास्त्र को नहीं समझा है। वैसे तो भगवान ने इस श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि जो उत्पत्ति होती है वो भी उन्हीं के द्वारा होती है। यहाँ पर भगवत गीता में किसी ब्रह्मदेव किसी महादेव का कोई भूमिका नहीं है। ये सब कुछ इस संसार में जो कुछ भी होता है चराचर जगत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा होता है। उनके द्वारा नियुक्त किए हुए ब्रह्मदेव और महादेव के माध्यम से होता है। करते और स्रोत स्वयं भगवान है। जैसे पहली पंक्ति में भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि मैं ही बीज हूँ। भगवान ने ये नहीं कहा कि ब्रह्मदेव बीज से उत्पन्न करते हैं। भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि मैं ही बीज हूँ। ब्रह्मदेव की काम केवल रचना करना है। बीज कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। ब्रह्मदेव केवल रचना करते हैं, उसे उत्पन्न करते हैं, परंतु ब्रह्मदेव के पास स्वयं के पास वह बीज और सामर्थ्य नहीं है। बीज और सामर्थ्य भगवान श्री कृष्ण के पास है। ब्रह्मदेव केवल एकमात्र रचयिता और उत्पत्ति करता है। उसी प्रकार आगे कहीं आएगा, भगवान ने पहले भी कहा मृत्यु सर्वहरश्चा हम उद्भवश्च भविष्यताम्। भगवान ने ये नहीं कहा कि महादेव है वह सबकी मृत्यु के कारण है, सबको हर लेते हैं। भगवान ने कहा स्पष्ट मृत्यु, मैं ही मृत्यु हूँ। मृत्यु सर्वहरश्चा, मैं सबको सब कुछ हरने वाली मृत्यु हूँ और मैं ही हूँ। कोई भगवान ने ये नहीं कहा महादेव मृत्यु है। तो मृत्यु, उत्पत्ति और विनाश, मृत्यु, बीज, उत्पत्ति का कारण बीज है और विनाश का कारण मृत्यु है, और ये दोनों भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। हमारे लिए उस कार्य को पूर्ण करने के लिए महादेव नियुक्त भले किए गए हों, परंतु स्रोत उसके मृत्यु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और बीज भगवान श्री कृष्ण है। ब्रह्मदेव और महादेव अपनी अपनी केवल भूमिका निभा रहे हैं। मैं उनके प्रति, तो भगवान ने दूसरी पंक्ति में स्पष्ट कर दिया कि वे ही सबकी स्थिति के कारण है, अर्थात स्थिति निर्वाह होने के लिए जो कुछ भी आवश्यकताएं हैं, हवा, पानी, भोजन, अन्न, सामग्री, ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रदान की गई है। उसी के कारण हमारी यह देह और यह संसार चलायमान है। और केवल जो हम भूत प्राणी है वही नहीं, जो अचर हैं उनके भी कारण और उनकी भी स्थिति के कारण, जो अचर हैं वो हजारों वर्षों तक अचर रहते हैं और लंबे समय तक इनकी जो स्थिति है वह इस प्रकार भगवान की दी हुई शक्तियों के कारण ही वे, जैसे एक पत्थर की चट्टान है तो वह चट्टान उस प्रकार हजारों सैकड़ों वर्षों तक रहती है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भगवान की शक्तियां हैं जो उस अचर की स्थिति को संभाले रखती है। तो इस प्रकार भगवान ने पूरे संसार के चर और अचर में अपने आप को व्याप्त बता दिया, अपने कारण से उन सब की स्थिति बता दी। इसलिए जब हम किसी भी संसार में किसी भी चर और अचर के साथ व्यवहार करें तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इस चर और अचर के पीछे इसकी स्थिति निर्वाह और इसके बीच के कारण और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और जब मैं किसी चर और अचर से व्यवहार करता हूँ तो मैं उस चर अचर से नहीं, उसके पीछे जो बीज कारण है, उसकी स्थिति का जो कारण है, उन भगवान श्री कृष्ण से व्यवहार कर रहा हूँ। और इसीलिए सदैव अपने आप को भगवान श्री कृष्ण से जोड़े रखने के में वह उसके लिए संभव हो पाएगा और उसी प्रकार वह अध्यात्म को प्राप्त कर पाएगा। हरे कृष्णा। अभी 2 दिन पहले, नहीं कल ही, एक मैसेज आया था, बहुत अच्छा मैसेज था। हमारे गीता भवन वाले मित्र ने भेजा था। उन्होंने कहा था, उस मैसेज में ऐसा था, स्वामी सत्यानंद जी महाराज का मैसेज था जिसमें लिखा था कि जो भी व्यक्ति विशेष बनना चाहता है उससे अभी संतों की या भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हुई है और वह भगवान को प्राप्त कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान को तो केवल अकिंचन और जो विनम्र और कुछ भी प्राप्त करना नहीं चाहते और जिनके पास कुछ प्राप्त है भी नहीं, जो अपना कुछ नहीं मानते हैं, जिन्हें विशेष बनने की कोई लालसा नहीं है, वही भगवान को दीनहीन, दीन बंधु, इसीलिए कहते हैं भगवान दीनों के दीनानाथ हैं, हरिजन है वे।
तो इस प्रकार भगवान को पाने के लिए विनम्रता, दीनहीनता, यह सब आवश्यक है। विशेषता से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। बहुत सुंदर सब महाराज ने कहा, इसे आप भी समझिए। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। जो बीजम शब्द है यह भगवान ने पहले भी कहा है 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। यहाँ पर 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में भी भगवान ने कहा यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तद अहम अर्जुन। यहाँ पर भी कहा और 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी कहा। 2 बार भगवान ने अपने आप को समस्त भूत प्राणियों का बीज बताया है। और ये 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में तो सनातन, वह बीज जो अव्यय रहता है, जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है और जो सदैव सनातन रहता है और उस वही समस्त उत्पत्ति का कारण है। अपने आप को भगवान ने उस प्रकार बताया। तो इस प्रकार 7वें अध्याय के 10वें श्लोक को जोड़ने से हमारी पुष्टि हो जाती है कि भगवान ने अपने आप को बीज, समस्त भूत प्राणियों का बीज बताया है और यही उनका मूलभूत ज्ञान भी है कि वे ही भूत प्राणियों के बीज हैं, स्रोत हैं। हरे कृष्णा।